नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग अगले 3 से 4 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। सॉरी गाइस, पहली वीडियो में शायद मैंने ये 1-2 वीडियोज़ में बोला है कि ये 1 वीक के लिए रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, लेकिन नहीं, वो गलती से, क्योंकि आदत बन चुकी है तो वीकली रीडिंग करती थी तो इसलिए गलती से हो गया। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ अगले 3 से 4 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। तो अगर आप सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि के साथ जिसके भी साथ रीडिंग चाहें देखना, देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, और आप के लिए गाइडेंस क्या होगी। तो आइए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए। और अगर बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, एक दूसरे को में जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, उन चीज़ों से बाहर आते हुए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी, किसी धोखाधड़ी के, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। और सही समय इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, यानी कि कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का, अगर सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करते हैं तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि क्योंकि यूनिवर्स भी, भाग्य भी आपका साथ देने आ रहे हैं। अभी जो आपका समय और वक्त चल रहा है वो अभी आपके फेवर में है। तो धीरे धीरे करके, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता, अच्छे दिन ज़्यादा लंबे नहीं रहते, तो यूनिवर्स भी आपको मौका दे रहे हैं। आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि इस वक्त को यूटिलाइज करते हुए उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में लस्ट और प्रॉब्लम दे रही है, और ईमानदारी, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसमें 3 दिन से 3 सप्ताह और 3 महीने तक का भी समय लग सकता है आगे बढ़ने में। हो सकता है कि इन्हीं दिनों, इसी सप्ताह धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएं, धीरे धीरे करके आप की बातें होनी शुरू हो जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो हालांकि आप इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो बन ठन कर रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत अंदाज में रहते हैं, हमेशा पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर करना, या फिर अच्छी जगह खाना पीना, मतलब इस तरह की एनर्जीज उनकी रहती हैं। और आप उनकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी उन्हें अपना सोलमेट मानते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार लगता है कि जो भी काम करते हैं वो बड़े, उनका जो काम करने का अंदाज़ है बहुत अच्छा रहता है, अपनी धुन में रहते हैं, मस्ती के साथ रहते हैं, और अच्छे से वो हमेशा रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है इसमें इस रिश्ते को कंट्रोल किया हुआ है, बिंधा हुआ है, यानी कि अपने वश में किया हुआ है।
कोई भी फ्रीडम, कोई भी आज़ादी इस रिश्ते में नहीं मिल रही है आपको। और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में, ये रिश्ता जो है फर्टिलिटी का भी रिश्ता है, यानी कि यूज़ एंड थ्रो वाला, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं। तो जो भी पर्सन है वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपको दुख दुख तकलीफ दे रहा है, आपके अपनी खूबसूरती का, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो कुछ ना कुछ मतलब, तो आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये रिश्ता, अगर इस रिश्ते को इसी तरह आगे बढ़ा दिया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। अगर इस रिश्ते में को क्रिएटिव बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाबी की तरफ बढ़ाना है, तो उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उस इन एंड आउट की स्थिति को जो उनके साथ घुमा फिरा जा रहा है, बिना शादी के ही वो शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कोई कमिटमेंट, कोई मतलब इस तरह के फिज़िकली अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि फिज़िकली अटैचमेंट फील करते हैं। तो उन चीज़ों से, उन दुविधाओं से अभी बचने की ज़रूरत है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में फर्टिलिटी है, परेशानी है, दुविधा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, और सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मनमानी चाहते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं। तो इस तरह के रिश्ते से आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भले ही आप उनकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ा जाता, आमने सामने क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको इस रिश्ते से, क्योंकि अचानक से कार्ड गिरा तो ये भी बता रहा है कि 5 ऑफ वांड्स, क्योंकि अगर अचानक से इस रिश्ते को इसी तरह बढ़ाया जाता है तो फाइट्स हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो अभी आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, कंट्रोल किया जा रहा है, ओवर स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। तो ये रिश्ता आगे जाकर अगर इसी सिचुएशन में चला तो टॉक्सिक हो सकता है। तो अभी आप इस रिश्ते में नहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं इसका आपके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो क्या क्या है ना, वर्गो, अभी जो पहले आपके बता देती हूँ, ये टॉरस वर्गो, ये सेजिटेरियस, लियो, एरिस हो सकते हैं आपके जो पर्सन है। मैं बताना भूल गई थी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी आदत नहीं पड़ी है इन चीज़ों की, मैं कम बताती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि राशि बतानी चाहिए, और इसमें 12 की 12 राशियाँ होती इसमें होंगी, क्योंकि इसमें मेजर और काना के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो 12 की 12 राशियाँ आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं, यानी कि जो आपके चार्ट में है वो 12 की 12 राशियाँ हो सकती हैं, जिनसे आप, जो आपके जो है पार्टनर है। तो इसका जो एक्शन क्या लेंगे 72 आवर्स में, तो वो चाहते हैं, जो आपके पर्सन है वो अभी दिल से ना सोच कर, दिमाग से क्लैरिटी लाते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए, वो जो सोच रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। यानी कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी वाद विवाद है। अभी उन्हें इस रिश्ते में पहले अपने आप को चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम को, नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप इस रिश्ते में सब कुछ जानते हैं। दोनों ही शायद एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो अभी अपनी समझदारी के साथ विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए। विजडम यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपने समझदारी के साथ। और जो भी ये रिश्ता मतलब बिंधा हुआ है, यानी कि रुका हुआ है, तो उसमें वो डाइवोर्स वगैरह अगर चाहते हैं तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अधर में लटका कर इस रिश्ते को नहीं रखना चाहिए। वो अभी फ़िलहाल के लिए अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अभी इस मूड में नहीं है। अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं।
तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि आगे बढ़े तो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए यूनिवर्स जी जो मौका दे रहे हैं, तो या तो इस रिश्ते को आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू से शुरू कर देना चाहिए। उन पुराने नेगेटिविटी को छोड़ते हुए, उन पुराने प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए, तभी अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें डाइवोर्स लेकर इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव है ये रिश्ता, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी स्ट्रेस है इस रिश्ते में, ओवर थिंकिंग है, एनवायरनमेंट इससे दूषित हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स ही वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। तो यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, चाहकर भी आप इससे नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आप चाह रहे थे कि इस रिश्ते को मौका दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, सही समय सही वक्त आने का वेट किया जाए, लेकिन क्योंकि बार बार ये रिश्ता यही दर्शा रहा कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों का, बल्कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इस रिश्ते को परेशानी की तरफ बढ़ा रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, एंजाइटी फाइट्स हैं इस रिश्ते में, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब एक से ज़्यादा रिश्ता हो सकता है किसी का, या तो वर्गों का या तो वर्गों के पर्सन का। तो इस तरह की भी सिचुएशन बनी हुई है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप क्योंकि आप अभी प्रॉब्लम में हैं, चाहकर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं, आप दुख और तकलीफ से जूझ रहे हैं। कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है कि आप चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जब तक आप इसका कोई हल नहीं ढूंढ लेते, कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है या नए रिश्ते की तरफ जाना है, तो तब तक आप कोई भी एक्शन इसमें मत लीजिए। तभी आप बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा, जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं और आपको लगे कि आपने समझ लिया है, सोच लिया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको नए रिश्ते में जाना है या इसी रिश्ते में वापस आना है। तो अभी आपके यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस है, आप दुविधा में हैं। आप रिलैक्स कीजिए पहले अपने आप को और यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर छोड़ दीजिए कुछ चीज़ें। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तभी आप सोचिएगा कि आपको नए रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते में वापसी करनी है। तो फिलहाल के लिए तो ये समय आपके लिए ना नए रिश्ते में ना पुराने रिश्ते में, कोई भी किसी रिश्ते में भी जाने के लिए सही नहीं है। अभी पहले आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालिए, स्ट्रेस से बाहर निकालिए, एंजाइटी से बाहर निकलिए, क्योंकि आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।